इस खित्ते में भारत को एक और स्ट्रेटेजिक सेटबैक। शेख हसीना वाजिद को फांसी की सजा सुना दी गई है बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल की जानिब से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये डेवलपमेंट भारत के लिए क्या मजीद चैलेंजेस क्रिएट कर सकती है और पाकिस्तान के लिए यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी है, और क्या ये डेवलपमेंट भारत के लिए कोई नया मौका क्रिएट कर सकती है बांग्लादेश के साथ एक रीन्यूड इंगेजमेंट का, कि वो नए सिरे से बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात कायम कर सके, यानी भारत को सोचने पर मजबूर करे कि अब हम नए पार्टनर्स के साथ ताल्लुकात बनाएंगे और शेख हसीना वाजिद को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, उनको फारिग कर दिया जाए। हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि शेख हसीना वाजिद जो इस वक्त भारत में बैठी हैं, भारत क्या इनको बांग्लादेश के हवाले करने जा रहा है और भारत के पास यहाँ पर क्या ऑप्शंस हैं, आइए जानते हैं। शेख हसीना वाजिद की सजाए मौत से एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि बांग्लादेश का पूरा सिस्टम शेख हसीना वाजिद के खिलाफ है, और वो शेख हसीना वाजिद जो बहुत ज़्यादा प्रो इंडियन थी, और वही शेख हसीना वाजिद जो इस वक्त भारत में पनाह लिए हुए हैं, जिनको भारत ने पनाह दी हुई है। और ये पनाह भारत ने क्यों दी थी? पिछले साल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के नतीजे में, जिसको हमने इन वीडियोस में बहुत डिटेल में कवर किया था। बांग्लादेश की अवाम और स्पेशली यूथ इनसे तंग आ चुके थे, और जब इन्होंने प्रोटेस्ट का ऐलान किया, वो सारी डेवलपमेंट्स हमने देखी। इन्होंने इनको रज़ाकार कहना शुरू कर दिया, यानी गद्दारी के साथ जोड़ना शुरू कर दिया कि 1971 में वो लोग जो पाकिस्तान के हमायती थे, आप लोग तो वो हो। तो उन प्रोटेस्टर्स ने कहा कि हाँ, हम हैं वो लोग, तुमने जो करना है करो। वहाँ पर एक सख्त क्रैकडाउन किया गया और 1000 से ज़ायद लोगों की अमवात हुई, और इस चीज़ ने बांग्लादेश की यूथ में शेख हसीना वाजिद और भारत के लिए जो नफ़रत थी उसको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर दिया। और बांग्लादेश में आज हसीना वाजिद की क्या सिचुएशन है ये हम सब के सामने है। उनके पूरे स्ट्रक्चर को उड़ा दिया लोगों ने, उनके स्टैचूज़, उनके वालिद के स्टैचूज़, यानी जो फाउंडर था मुल्क का, उसको डिसोन कर दिया, और उन्होंने ऐलान किया कि ये एक नई इंडिपेंडेंस है, ये एक नया बांग्लादेश है। और उसमें फिर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उस्तवार किए जा रहे हैं और भारत के साथ चपकलिश में इजाफा हो रहा है। और मोहम्मद यूनुस ने क्लियरली थोड़े दिन पहले कहा था कि भारत हमारे खिलाफ फेक न्यूज़ का बाजार गर्म किए हुए है। भारत शेख हसीना वाजिद को पनाह देता है, भारत हमारे खिलाफ फेक न्यूज़ चलाता है, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं इन दोनों ममालिक के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली जिस ट्राइब्यूनल ने इनको सज़ा दी हुई है, ये शेख हसीना वाजिद की अपनी ही बनाई हुई थी। वो भी कभी बांग्लादेश में बड़ी मजबूत थी और वो समझती थी कि वो अनटचेबल है, वो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट बन चुकी थी, एक स्ट्रॉन्ग इस्टेब्लिशमेंट जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि ये तो अब हमेशा रहेगी भारत की सपोर्ट के साथ, जो इतना बड़ा हमसाया है। लेकिन वक्त आने पर सब कुछ बह गया, सारी पावर और सारा इन्फ्लुएंस कैसे ख़त्म हुआ ये हम सब ने देखा। और इसी ट्राइब्यूनल के ज़रिए इन्होंने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सज़ाएं दिलवाई हुई हैं। खालिदा ज़िया और उनकी BNP के कई लीडर्स को सज़ाएं सुनवाई हुई हैं। जमात इस्लामी के लीडरान को फांसियां दी हुई हैं इन्हीं ट्राइब्यूनल्स का इस्तेमाल करते हुए। और अब इसी ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना वाजिद को ही उड़ा दिया है और उनकी डेथ सेंटेंस का ऐलान कर दिया है। और इनके क्राइम्स क्लियर थे, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इन्होंने अपने फोर्सेस का इस्तेमाल किया लोगों को कुचलने के लिए, और 1000 से ज़ायद बंदा मारा। अब यहाँ पर भारत के लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश ने डिमांड कर दिया है कि शेख हसीना वाजिद को फ़ौरन हमारे हवाले किया जाए। भारत इस वक्त एक शौक की कैफियत में है, क्योंकि उस वक्त तो भारत ने इनको असाइलम दे दिया था। भारत ये समझ रहा था कि थोड़े अरसे बाद सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ये फिर पावर में आ जाएंगी। इनको हमने 15 साल 20 साल इन पे बड़ा इन्वेस्ट किया है, बल्कि शुरू से ही 15-20 साल तो इनकी हुकूमत को आए हुए थे, लेकिन उससे पहले ही इनको इंडोक्ट्रिनेट किया गया था भारत के हक में, और भारत की ये एक एसेट थी। और भारत भी 1 साल पहले इनको पनाह देते हुए ये नहीं सोच रहा था कि इनको फांसी की सज़ा हो जाएगी, और ये 1 साल से डिमांड चल रही है कि इनको हमारे हवाले किया जाए। अब बांग्लादेश ने इनसे एग्रेसिव डिमांड शुरू कर दी है कि अब लीगल मसला है, इनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। एक्स्ट्राडिशन के हवाले से बांग्लादेश और भारत के दरमियान एक मुआहदा भी है, लिहाजा इनको हमारे हवाले किया जाए। जबकि कुछ लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत अभी इसलिए इस पर गौर व फिक्र कर रहा है क्योंकि भारत एक जवाब निकाल रहा है कि पॉलिटिकल लेवल की एक्स्ट्राडिशंस को हम उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जिस तरह दूसरे लोगों की होती है। ये एक पॉलिटिकल मामला है और भारत और बांग्लादेश के दरमियान ये टेंशंस अब नई बुलंदियों को छू सकती है।
बांग्लादेश के मुताबिक भारत की यह ऑब्लिगेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शेख हसीना वाजिद को हमारे हवाले किया जाए, जबकि भारत परेशान हो चुका है, परेशानी में सारी सिचुएशन देख रहा है और भारत को कुछ समझ नहीं आ रही कि अब हम करें क्या। भारत की सरकार ने एक बड़ा ही डरा हुआ बयान दिया है और उनका बयान ये है कि हम इस सारी सिचुएशन को बड़ा गौर से एनालाइज कर रहे हैं। हमने नोट किया है कि शेख हसीना वाजिद को फांसी की सजा हुई है। हम इस हवाले से बांग्लादेश की आवाम के साथ खड़े हैं। वी रिमेन कमिटेड टू बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बांग्लादेश पीपल। लेकिन इनकी हवालगी के हवाले से कोई डायरेक्ट बयान नहीं दिया। यानी भारत जो इतना बड़ा मुल्क है, जो चाइना से लड़ने के एम्बिशंस रखता है, वो अपने से कई गुना छोटे मुल्क बांग्लादेश के हवाले से इस मैटर पर डर गया है और भारत को समझ नहीं आ रही कि अब हम करें क्या। ये भारत के लिए एक बड़ा ही अनकंफर्टेबल टेस्ट बनता जा रहा है। यानी जो प्रोसेस एक असाइलम से शुरू हुआ था वो आज भारत के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत यहाँ पर क्या करेगा। यहाँ पर हम डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि भारत के पास अब क्या ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि भारत फ्यूचर का सोचे और सीधा साधा इनको इनके हवाले कर दे और शेख हसीना वाजिद को डिसोन कर दे। पूरी जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी मोदी सरकार की, वो एक पल में ज़ाया हो जाएगी और भारत को नए सिरे से यहाँ पर अपने ताल्लुकात फोर्ज करना पड़ेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये भी बहुत मुश्किल है। इससे भारत की क्रेडिबिलिटी अपने एलाइज के अंदर मुतासिर हो सकती है कि किस तरह इसने धोखा दिया शेख हसीना वाजिद को। अब चूंकि शेख हसीना वाजिद के भी बयान सामने आ रहे हैं और वो इसको वन साइडेड जजमेंट डिक्लेयर कर रही हैं कि मेरी तो सुनी नहीं गई, आलमी अदालत में ये लेके जाना चाहिए फैसला, तो इस तरह के बयानात उनकी तरफ से भी आ रहे हैं। अब एक ऑप्शन ये भी हो सकती है कि भारत शेख हसीना वाजिद को कहे कि आप चुप हो जाएं, वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चले और जब बांग्लादेश में इलेक्शंस हों, जब नई सरकार बने, और याद रहे कि इनकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं है, तो जब भी जो भी नई सरकार बनेगी उसके साथ ताल्लुकात बिल्ड किए जाएं और तब देखा जाए कि मामला किस करवट बैठते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि भारत इलेक्शंस का इंतज़ार करे और अगर खालिदा ज़िया की हुकूमत आ जाती है, जो हिस्टोरिकली इतनी प्रो भारत नहीं थी, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी किसी हद तक ताल्लुकात कायम रखे थे, खालिदा ज़िया की पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तो वो भारत के लिए एक स्पेस क्रिएट कर सकती है कि भारत नए सिरे से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात का आगाज़ करे और उस वक़्त फिर शेख हसीना वाजिद के हवाले से कोई नई स्ट्रेटजी बनाई जाए और खालिदा ज़िया से रिक्वेस्ट की जाए कि आप इसको थोड़ी स्पेस दें। क्योंकि अभी मोहम्मद यूनुस की जो हुकूमत है वो भारत को स्पेस देने के लिए नहीं तैयार, क्योंकि भारत उनके खिलाफ जिस लेवल का प्रोपेगेंडा कह रहा है, इसको मोहम्मद यूनुस आलमी प्लेटफॉर्म्स पर उठा रहे हैं और इवन पाकिस्तान मिलिट्री के साथ जब उनकी इंगेजमेंट होती है तो वो उसमें भी ये मैटर उठाते हैं। मेहदी हसन के इंटरव्यू में ये बात वो करते हैं। तो इससे पता चलता है वो कितने डिस्टर्ब हैं और इस वक्त का जो सेटअप है उसकी तो नहीं बनने वाली। तो इसलिए भारत देखेगा कि अगली हुकूमत किसकी आती है, उसके बाद एक नए सिरे से स्ट्रेटजी मुरतब की जाए। लेकिन स्टिल ये भारत के लिए एक बहुत रिस्की गेम होगी और इस सारे टाइम फ्रेम में भारत अपनी क्रेडिबिलिटी मज़ीद लूज करता रहेगा। तीसरी ऑप्शन ये भी है कि भारत इनको किसी दूसरे मुल्क में सेटल करने का प्लान करे, लेकिन जो इनकी हालत है शेख हसीना वाजिद की इस वक्त, जिस लेवल के इन पर मुकदमात हैं और जिस लेवल की रिजेंटमेंट है लोगों में, वो तीसरा मुल्क इनको क्यों एक्सेप्ट करेगा। और भारत अगर ये करेगा भी तो वो ओपनली करेगा, यानी दुनिया को ये बताने के लिए कि हम नहीं रख रहे। तो वो किस तरह किसी तीसरे मुल्क में शिफ्ट हो सकती हैं, ये भी बहुत अनलाइकली है कि कौन इनको रखेगा। और भारत मोस्ट लाइकली उसी स्ट्रेटजी पर काम करेगा कि उनको चुप रहने का मशवरा देगा, उनकी असाइलम जारी रखेगा और वक्त का इंतज़ार करेगा कि इनका कमबैक कैसे करवाया जाए। क्योंकि हमें साउथ एशिया की पॉलिटिक्स का पता है, स्पेशली ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जो किसी डायनेस्टी को लेकर चल रही होती हैं, इन पर जब मुश्किल टाइम आता है तो आता तो है लेकिन वो सरवाइव भी कर जाती हैं। ये पाकिस्तान में हमने देखा है पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ देखा है, बांग्लादेश में भी ये कैट एंड माउस की गेम चलती रही है और भारत में भी कांग्रेस पार्टी अभी तक चल रही है। तो ये जो मरूसी सियासत होती है, मरूसी पार्टियाँ, ये लंबा खेल सकती हैं। ये इनकी एक क्वालिटी है कि ये इस जंग को जारी रखती हैं और जब इनके ऊपर मुश्किल टाइम आता है ये कम बैक करती हैं। तो ये एक उम्मीद है भारत को और शेख हसीना वाजिद को। लेकिन बात वही है कि इन द मीन टाइम इनके बांग्लादेश से ताल्लुकात ख़राब होते रहेंगे और भारत में एक ये भी सोच पाई जाती है कि इस वक्त इनको करंट सेटअप के हवाले करना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। इस वक्त भारत के मुताबिक एंटी इंडियन फोर्सेस रूल कर रही हैं बांग्लादेश के ऊपर, तो क्या उनके हवाले हम करके उनकी लेजिटिमेसी को मज़ीद बढ़ावा दें,
उनकी अप्रूवल में मजीद इजाफा करें कि जिस गवर्नमेंट को हम एक अबूरी हुकूमत कहते हैं, जो भारत के खिलाफ इतनी होस्टाइल है, हम उनके कहने पर शेख हसीना वाजिद को उनके हवाले कर दें। तो ये भारत में थिंकिंग है, भारत के टॉप सर्कल्स में, कि ऐसा तो हमने नहीं करना, ये हमारी एसेट है, ये हमारे पास ही रहेगी। और ऐसा करने से भारत के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे उस स्टेज पर जब मोहम्मद यूनुस अग्रेसिवली अपनी पॉलिसी को भारत से डी लिंक कर रहे हैं, यानी इसको डी इंडियनाइजेशन भी कहा जा रहा है। और वो उन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं जो कि भारत के एडवर्सरीज हैं, चाइना, पाकिस्तान और तुर्की, और इनके साथ डिफेंस लेवल टॉक्स की जा रही हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पर बात हो रही है, मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन पर बात हो रही है, इनसे असलहा बाय करने की बात हो रही है। पाकिस्तान, तुर्की और चाइना, वो बांग्लादेश जो कभी भारत का अहम स्ट्रेटेजिक एलाय था और अपने अहम फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस भारत के मशवरे से करता था, वो अब भारत से दूर हो रहा है। भारत से एनर्जी डील्स खत्म हो रही हैं, भारत इनसे ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज छीन रहा है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स खत्म हो रहे हैं और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की जानिब बढ़ रहा है। और ये चीज़ हमें पब्लिक सेंटिमेंट में भी नज़र आती है जो विजिबली प्रो चाइना और प्रो पाकिस्तान है। और इस नए बांग्लादेश की रियलिटी बांग्लादेश के करंट पॉलिसी मेकर्स भी समझ चुके हैं। जब वो देखते हैं कि 75% लोग प्रो चाइना हैं और सिर्फ 11% लोग भारत के हक में हैं और बायकॉट इंडिया, इंडिया आउट की कैंपेन्स चलाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्राउंड रियलिटी भी है, भारत और बांग्लादेश का लैंड कनेक्शन और दोनों ममालिक की एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस। दोनों मुल्क तकरीबन 4000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं और एक ऐसी लोकेशन जहां बांग्लादेश 3 अतराफ से भारत की स्टेट्स में घिरा हुआ है। क्या बांग्लादेश इतनी आसानी से भारत पर डिपेंडेंस ख़त्म कर सकता है? ये बांग्लादेश के लिए डेफिनेटली एक आसान टास्क नहीं होगा, क्योंकि हिस्टोरिकली भारत बांग्लादेश का मेन ट्रेडिंग पार्टनर रहा है और बहुत से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और एनर्जी डील्स के तहत ये आपस में जुड़े रहे हैं। भारत ने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है, लेकिन उसके बदले भारत इनकी फर्माबरदारी मांगता है कि आपको वो करना होगा जो हम आपको कहेंगे। 4000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, इस पर बॉर्डर मैनेजमेंट करनी होती है, सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं, बहुत सी चीज़ों पर मिल बैठना होता है। जैसा कि अभी भी हम देखते हैं कि एक दो बार दोनों ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिले भी हैं। जिस तरह हम अक्सर पाक भारत बॉर्डर पर देखते हैं कि दोनों साइड से जो बॉर्डर फोर्सेस हैं वो आपस में मिलती हैं, क्योंकि बॉर्डर मैनेज करना है, इसमें बहुत से टेक्निकल मसाइल आते हैं, आपको ऑपरेशनल मसाइल आते हैं, तो उनको हल करने के लिए मिल बैठना पड़ता है। जब आप मिल बैठते हो तो कोऑपरेशन के बहुत से एवेन्यूज़ खुलते हैं। दोनों का पानी का मसला है, डैम्स के मसाइल हैं, वाटर शेयरिंग के मसाइल हैं। तो भारत के लिए बांग्लादेश को खोना सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर से महरूमी नहीं, बल्कि एक बड़े स्केल पर एक ऐसा नुकसान बर्दाश्त करना है जो कि भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और यही बांग्लादेश के केस में भी है कि उनको भी भारत की ज़रूरत है। इनकी वसी इंटरडिपेंडेंस है। अब जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते, भारत की कोस्ट लाइन के पैरेलल जाना पड़ता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को आपस में कनेक्ट करने के लिए लंबा फासला तय करना पड़ता है। अगर ये ज़मीनी रास्ता खुल जाता है, अगर बंगाल और यूपी और पंजाब के ज़रिए हो जाए, फिर तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। लेकिन चूंकि भारत दोनों का दुश्मन है तो वो तो नहीं हो सकता, तो समंदरी या हवाई रास्ता ही बनता है कनेक्ट करने का, और वो बड़ा लंबा है। भारत की एयर स्पेस को भी हम यूज़ नहीं कर सकते बांग्लादेश को कनेक्ट करने के लिए। तो असल और नेचुरल अपॉर्चुनिटी बांग्लादेश और भारत के पास है कनेक्ट करने की। लेकिन शेख हसीना वाजिद वो एंटिटी है जिसने इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। जिसने इनको करीब किया था उसने ही इनको सबसे ज़्यादा दूर कर दिया है। भारत का अलमिया बड़ा क्लियर है, शेख हसीना वाजिद भारत को बहुत महंगी पड़ रही है। वही शेख हसीना वाजिद जिसने हर तरह से भारत को बांग्लादेश में एंटर करवाया, अब उसी शेख हसीना वाजिद की वजह से भारत को कोई स्पेस नहीं मिल रही बांग्लादेश में। शायद इसे ही कारमा कहते हैं। इसने भारत के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया है कि क्या हमें अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में डालने चाहिए। भारत मजबूर हो गया ये सोचने पर कि हमने आखिर बांग्लादेश में सिर्फ शेख हसीना वाजिद पर ही रिलाय क्यों किया, हमने वहाँ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पर और जगहों पर क्यों नहीं इन्वेस्ट किया। और ये चीज़ पाकिस्तान करता रहा आहिस्ता आहिस्ता। जमात इस्लामी की बात करें, BNP की बात करें, यूथ की बात करें,
तो वो सब पाकिस्तान के साथ एक बड़े अच्छे जज्बात रखती हैं और पाकिस्तान भी बहुत अच्छे तरीके से रेसिप्रोकेट करता है। जो नई नस्ल है, जेन ज़ी है, ये चीज़ भारत नहीं कर रहा। भारत कहता है कि शेख हसीना वाजिद होगी तो हम इनके साथ अच्छे ताल्लुकात करेंगे क्योंकि वो हमारी बात मानती है। अब जब एक हुकूमत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाह रही है, भारत उसको कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो यहाँ भारत के थिंकर्स भी ये सोच रहे हैं कि हमें यहाँ नई अप्रोच की ज़रूरत है, नए सिरे से इंगेज करना होगा। और इसमें एक अप्रोच, जैसे मैंने पहले कहा, इलेक्शंस की भी नज़र आ रही है कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस का इंतज़ार करें और तब क्या स्पेस बनती है उसको हम तब डिसाइड करेंगे। और इसके साथ ही शेख हसीना वाजिद का चैप्टर अगर क्लोज़ करना भी पड़े तो कर दें। नए सिरे से बांग्लादेश को इंगेज करने की ज़रूरत है, चाहे कोई भी पार्टी इलेक्शन जीते। लेकिन ये भारत इलेक्शन के बाद करेगा, अभी भारत बिल्कुल नहीं करेगा और इस दौरान भारत को नुकसान होता रहेगा। और अभी आप देखेंगे आने वाले दिनों में भारत पर मजीद प्रेशर डालेगा बांग्लादेश, और बांग्लादेश के करंट सेटअप के लिए भी आइडियल अपॉर्चुनिटी होगी कि भारत को वो कॉर्नर करता रहे। और भारत ये उम्मीद कर रहा है कि नई हुकूमत इस हवाले से टफ डिसीजंस ले सकती है और भारत ये समझता है कि बांग्लादेश भारत के बगैर नहीं चल सकता, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी है, ट्रेड और कनेक्टिविटी है, उसमें हम बांग्लादेश के लिए एक पिवटल प्लेयर हैं। लेकिन नई हुकूमत को इस हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज पब्लिक सेंटिमेंट के हवाले से होगा कि पब्लिक इसकी कितनी मुखालफत करती है इस इक़दाम की, कि वो भारत के साथ एक रीन्यूड इंगेजमेंट करते हैं या नहीं। लेकिन सोचें अगर बांग्लादेश की नई इलेक्टेड हुकूमत ने भी भारत को इस हवाले से पुश किया कि शेख हसीना वाजिद को हमारे हवाले किया जाए, तब भारत की मुश्किलात नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगी, क्योंकि तब भारत ये नहीं कह सकेगा कि ये अबूरी हुकूमत है, बल्कि वो एक इलेक्टेड हुकूमत होगी जो हसीना वाजिद को मांग रही होगी। और भारत के लिए इस रिक्वेस्ट को इग्नोर करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा मसला यही रहा है कि बीजेपी और इनके जो सपोर्टर्स हैं, ये जो सबको गालियां देते हैं, इन्होंने अपने इस रवैये की वजह से बांग्लादेश की पूरी आवाम को अपने मुखालिफ बनाया हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की यूथ के दरमियान जो एक पॉजिटिव कनेक्शन है वो हम सब के सामने है। अब भारत को ये फैसला करना है कि शेख हसीना वाजिद के कमबैक का इंतज़ार करे या नई हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करे और पहले की तरह सिर्फ एक प्लेयर पर इन्वेस्ट करे, क्योंकि शेख हसीना वाजिद के चांसेस बहुत कम है और वहाँ के लोग इनको सेकंड चांस देने के लिए तैयार नज़र नहीं आते नियर फ्यूचर में। अब भारत क्या लंबे अरसे तक शेख हसीना वाजिद का ही वेट करता रहेगा या नए सिरे से अपना फोकस बांग्लादेश को देगा और उनकी आवाम के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करेगा, या वो ऑल टुगेदर इस मसले को ही ख़त्म कर दे और शेख हसीना वाजिद को इनके हवाले कर दे, जो कि भारत के लिए एक बहुत टफ ऑप्शन है। भारत यहाँ बुरी तरह से फंस चुका है। अगर शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले नहीं करता तब भी तनकीद का सामना है, और अगर कर देता है तो अपनी ही इन्वेस्टमेंट से महरूम हो जाएगा। और जो समझते हैं कुछ हल्के कि ये हमारे लिए एक तुर्क का पत्ता साबित हो सकती है बांग्लादेश में दोबारा, उस उम्मीद पर कायम रहता है। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में भारत किस स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा। क्या इनको वापस करेगा या इनको बिठाई रखेगा और वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चलेगा, और बांग्लादेश में जब नई हुकूमत आएगी इलेक्शंस के बाद उनके साथ बातचीत करते हुए कुछ नई स्ट्रेटजी मुरतब करेगा। आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।